तो कैसे हो आप सभी, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं सुबह 4:30 बजे उठ गया था। उसके बाद फ्रेशन अप होके और अपनी प्री वर्कआउट मील खा के अब मैं यहाँ पे मतलब मेरा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने प्री वर्कआउट मील खाई थी, तो 1.5 घंटे का मैंने उसे टाइम 1.5 या पौने 2 घंटे का ऐसे लगभग टाइम दिया मैंने उसे डाइजेस्ट होने का। तो अभी मेरा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी है, ये ठंडी होने के लिए मैंने रख रखी है। तो सुबह सुबह ही मैंने मतलब ब्लिंकिट से डेविड ऑफ ब्रांड करके एक कॉफ़ी ब्रांड है, तो उसकी मैंने कॉफ़ी ऑर्डर करी। मैं काफ़ी टाइम से उसकी एक कॉफ़ी थी एस्प्रेसो 57, मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है और मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद रहती है। तो मैं प्री वर्कआउट मतलब जिम जाने से पहले मैं कोई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज़ नहीं करता हूँ मैं। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी बहुत नहीं प्री वर्कआउट में कंज्यूम करता हूँ और ब्लैक कॉफ़ी पीना और कॉफ़ी पीना मुझे खासकर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए मेरे को एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ज़रूरत थी और मैंने काफ़ी रिव्यू देखे डेविड ऑफ ब्रांड के। तो मैंने ये वहाँ ब्लिंकिट से ऑर्डर करा, अभी जस्ट मेरे थोड़ी देर पहले आया, तो मैंने बना के यहाँ पे रख रखी है। तो अभी गर्म है, अभी ट्राई करके मैं बताऊँगा कैसा इसका रिव्यू है और कैसा इसका टेस्ट है। और दूसरी चीज़ मैंने ब्लिंकिट से इसके लिए मंगाई क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है यहाँ पे और अभी शायद कल बारिश रुकी थी दिन में या सुबह के टाइम पे बारिश रुकी थी और फिर उसके बाद रात से बारिश शुरू हुई और अब अगला सुबह हो चुका है, अगला दिन हो चुका है, अभी तक बारिश कंटिन्यूसली चली जा रही है। और मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं जिम कैसे जाऊँगा, क्योंकि जिम मेरे घर से कम नहीं तो 10 मिनट की दूरी पे होगा, 10 या 5 मिनट की ऐसी कुछ दूरी पे होगा। तो भीगने का डर है, पर वो तो मैं चलो देख लूँगा कैसे जाऊँगा। पर उस वजह से काफ़ी ज़्यादा कई काम करने में दिक्कत आ रही है, पर देखते कैसे जिम जाते। पर पहले अपनी ये ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और थोड़ा माइंड अलर्ट हो जाएगा इससे, और माइंड अलर्ट होगा तो फिर ट्रेनिंग में अच्छा खासा फोकस हमारा होगा। और आज का रूटीन बस यही है। आज जिम में बैक एंड रियर डेल्ट्स ट्रेन करने और थोड़ा सा आज बैक एंड रियर डेल्ट्स की ट्रेनिंग में मैं चेंज कर रहा हूँ, खासकर बैक की एक्सरसाइज में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो वो मैं जिम जाके बताऊँगा आपको उसमें क्या चेंज है एक्सरसाइज में। और या दैट्स इट। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये 3-4 दिन से ये बारिश चल रही है और आज है 6 अगस्त 2025 और कल मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, तो उत्तराखंड के एक धराली गांव में इस बारिश की वजह से पूरा एक गांव बह गया है। तो काफ़ी मतलब सैड न्यूज़ है, उनके काफ़ी दुख हुआ। पर यही कह रहूँगा मैं कि बारिश का टाइम जब ऐसा रहता है और जब आपके शहर में ऐसे कंटिन्यूस बारिश हो रही हो, और ख़ासकर उत्तराखंड के और जो भी पहाड़ के साइड लोग रहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहो। और बारिशों के टाइम पे खासकर, क्योंकि बारिशों के टाइम पे लैंडस्लाइड वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो नदी वाले इलाकों में और जो भी ऐसे इलाके हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहो। और मैं तो कहूँगा कि बारिश के मौसम के टाइम पे पहाड़ों में जाना तो बिल्कुल अवॉइड करो, और जितने भी मतलब नदी किनारे इलाके हैं उन सबको थोड़ा अवॉइड करो। तो यही मैं कहूँगा, क्योंकि जो धराली गांव है उत्तरकाशी में पड़ता है, वो पूरा गांव लैंडस्लाइड में पूरा तबाह हो चुका है। और मैंने एक रील देखी थी, उसमें जो लोग थे वो चल रहे थे पर वो उस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए और वो सब अब पता नहीं, भगवान करे वो सब ठीक हो। पर मुझे जिस हिसाब का लैंडस्लाइड था मतलब जिस हिसाब से लैंडस्लाइड मतलब उस वीडियो में दिख रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो जो लोग उस वीडियो में थे वो बचे होंगे। पर आई होप, भगवान से मैं दुआ करूँगा कि वो सभी लोग सही रहें। बाकी यही कहूँगा मैं कि बारिशों के टाइम पे पहाड़ों को जितना हो सके उतना अवॉइड करो। मैं खुद उत्तराखंड में रहता हूँ, पर नदी किनारे और गंगा जी और पहाड़ मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगा। और लोग जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं बारिश में तो बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है। पिछले साल भी मुझे याद है ऐसा हुआ था और इस साल भी ऐसा हो रहा है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और बाकी पेड़ों वगैरह का बचाओ, पेड़ और एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा खिलवाड़ मत करो, क्योंकि ये सब एनवायरनमेंट को बार बार नुकसान पहुँचाने के कारण ही एनवायरनमेंट अपना जो बदला है वो नेचर के साथ भी यही सीन है कि आप जब किसी चीज़ को काफ़ी टाइम तक नुकसान पहुँचाते रहते हो तो वो गिव बैक करता है। तो यही रिटर्न बैक नेचर ने दिया है और ये धराली गाँव इसकी चपेट में आ गया। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को नेचर को जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करो, और बाकी बारिश के टाइम पहाड़ों से जितना हो सके उतना दूर रहो। तो मैं यही था बस आप लोगों के लिए मैसेज। और अभी चलते हैं जिम
ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और जिम निकलेंगे। जिम में एक बैक एंड रियर्स का तगड़ा ट्रेनिंग करके आएंगे और मैं एक सिप लेता हूँ कॉफ़ी का और मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है और रिव्यू देता हूँ। मतलब टेस्ट काफ़ी ज़्यादा कड़वा है और पीने से ही महसूस हो रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है। तो ये धीरे धीरे करके सिप करके मैं इसे ख़त्म कर दूंगा पूरा, क्योंकि अभी भी ये थोड़ी गर्म है। बाकी चलते हैं जिम और मैं मिलता हूँ आपको सीधा जिम में, तो लेट्स गो। और बाहर देखो आप, बारिश अभी भी हो ही रही है, पर अब बारिश थोड़ा कम हो चुकी है। तो जिम के लिए निकलते हैं और पहले ओट्स बनाता हूँ, उनको फ्रिज में रखता हूँ और फिर ओट्स बनाने की क्लिप आप अभी देखो यहाँ पे, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी और फिर उसके बाद मैं मिलूँगा आपको सीधा जिम में। तो लेट्स गो। और बाहर बारिश हो रही थी, इसके लिए मैं ये स्लीपर्स पहन के ले जा रहा हूँ, क्योंकि जूते मेरे गीले हो रखे हैं, धुलने के लिए थे और वो गीले भी हो रखे हैं। तो ये स्लीपर्स ओके है। बाकी चलते हैं जिम, ये बारिश हमें जिम से नहीं रोक सकती है, तो लेट्स गो। तो मैं आ चुका अपनी बैक की पहली एक्सरसाइज में, और यूजुअली जो मैं घर पे बोल रहा था कि आज बैक की एक्सरसाइज में चेंज है, तो मैं स्टार्ट मैक ग्रिप लैट पुल डाउन से करता हूँ। पर आज मैं 3 सेट पुलअप से लूँगा, कंट्रोल के साथ करूँगा, बॉडी वेट के साथ जितने भी रैप्स आएंगे, और देखूँगा कि कैसा पंप आता है और कैसा फील होता है। तो पुलअप से स्टार्ट करते हैं, 3 सेट करूँगा पुलअप्स की, और फिर उसके बाद वैसे ही बाकी जो एक्सरसाइज में नॉर्मली मैं करता हूँ वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने रैप्स आते हैं, क्योंकि अभी फ्रेश कंडीशन में वार्म अप वगैरह मैं सब कर चुका हूँ। लेट्स गो। पता नहीं कितने रैप्स है। तो तो मैं उस एक्सरसाइज में आ चुका हूँ जो मैं बेसिकली हर बैक एंड रियर डेल्ट की पहली एक्सरसाइज होती थी मेरी बैक की। तो मैं ग्रिप लैट पुल डाउन पर इस बार मैंने 4 सेट पुलअप्स के करे, और अब मैं ये दूसरी एक्सरसाइज मैं ग्रिप लैट पुल डाउन कर रहा हूँ। भाई वो 4 सेट फट गई है मेरी बैक में से, मतलब ऐसा तगड़ा पंप आ रहा था, पूरी बैक भर चुकी है। अभी मैक ग्रिप लैट पुल डाउन करनी है। वैसे मेरा प्लान 3 सेट करने का था पुलअप्स का, पर वो 3 सेट्स मतलब इतना अच्छा तगड़ा पंप आया, मैंने एक सेट और मार दिया। अब उसके बाद ये मैक ग्रिप फ्लैट पुल डाउन है, करते इसे। कंट्रोल के साथ करना है। आठ, 10, 11,
तो मैं अपनी बैक एंड रियल डेड की तीसरी एक्सरसाइज में आ चुका हूँ। तीसरी एक्सरसाइज मशीन रिवर्स बैक डेड फ्लाई है और ये एक एक्सरसाइज है रियल डेड के लिए और 3 सेट करूँगा इसके। तो रियल डेड बहुत छोटा मसल होता है और इसमें माइंड मसल कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा नहीं और आपका रियल डेड वीक है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि वेट थोड़ा हल्का करना है इस एक्सरसाइज में। खासकर बहुत अच्छी एक्सरसाइज है रियल डेड को फोकस करने के लिए और स्वेट करने के लिए। तो वेट थोड़ा हल्का करना और 15 से 20 रैप कंट्रोल के साथ एक रैप और फील करते हुए करना, ठीक है। मतलब आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपको कैसे करना है। आपको अपने हाथ पूरे आगे रख देने और ऐसा बनना है जैसे फ्लोर पे पैसा रखा और आपको वो पूरा पैसा कलेक्ट करना है। और वो पैसा कलेक्ट करने के लिए आपको जितना आप अपना हाथ खोल सकते हो उतना हाथ आपको बाहर खोलना है और वैसे ही वापस उसी रेंज ऑफ मोशन में ले जाना है। तो और जितना कंट्रोल के साथ करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे बैठना है, अपने हिप्स को पीछे ले जाना है ऐसे, चेस्ट को ये पैड है इस पर रखना है, हाथ को जितना आप आगे को पुश कर सकते हो पूरा आगे को पुश कर देना है और ऐसे समझिए जैसे फ्लोर पे जैसे पैसा लगा और आपको पैसा कलेक्ट करना है। देखो अब पूरा एक रैप कंट्रोल के साथ। और अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन इसमें नहीं बन पाता ना तो आंखें बंद कर लो और सिर्फ ऐसा रियल लाइफ को इमेजिन करो। तो मेरी रेड से एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है और जिम भी बंद होने वाला है कुछ देर में। तो अब मैं बोलूँगा नहीं, अब एक एडिट आएगी। तो अस्सी क्रेडिट कम्स इन 3, 2, 1 लेट्स गो। Heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no to the ones who want something better, to the ones who never say never. You'll be my pleasure. I got nothing to be scared of, because where people live, there is always love. I know the answers in my heart, so I'll try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure.
And I find it hard to say no to the ones who want something better, to the ones who never say never. Will you be my pleasure? तो जस्ट अभी ट्रेनिंग ख़त्म करी है और बहुत तगड़ा पंप आ रखा, अभी भी बैक में पूरा तगड़ा पंप है। और इस ट्रेनिंग को मैं 10 आउट ऑफ 11 दूंगा। और अब चलना है मार्केट से क्या क्या लेना है, चिकन लेना है, ग्रीन बीन्स लेनी है, और क्या लेना है, और कुछ लेना है ना, और कुछ नहीं लेना है। तो यही लेना है सामान और चलते हैं घर। बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है, हल्की हल्की बारिश। फटाफट सामान लेता हूँ और घर निकलता हूँ ताकि भीग ना जाऊँ। तो चलो। तो ग्रीन बीन्स और खीरे ले लिए, अब आगे बाकी सामान लेने चलते हैं। अंडे भी ले लिए हैं, अब बस चिकन लेना बाकी रह गया और फिर उसके बाद चलते हैं घर और अपनी पोस्ट वर्कआउट मील खाते हैं। तो चलो, चिकन भी ले लिया है, सारा सामान जो चाहिए था सब डन। अब चलते हैं घर को। तो मैं घर आ चुका हूँ। अभी वैसे लाइट जा रखी है, पर ये ओट्स मैंने फ्रिज में रख दिए थे, तो ये रेडी है एकदम। बनाने की कोई झंझट नहीं है। और अगर आप उन लोगों में से हो जिनको ऑफिस वगैरह जाना होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रात में अपने ओट्स बना के फ्रिज में रख दो और सुबह उठ के आप पे बनाने का टाइम रहता है, सुबह उठ के बस फ्रिज से निकालना और खाना स्टार्ट कर देना है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। जैसे मैंने ओट्स जिम जाने से पहले फ्रिज में रख दिए थे। तो अभी मैं आया हूँ, थका आ रहा हूँ मैं, पर अब मुझे ये दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी कि अब मुझे अपनी मील बनानी है। ये पहले से बनी है, बस फ्रिज से निकाल के खाना है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। बाकी ये ओट्स, टेस्टी ओट्स मुझे बुला रहे हैं मेरे पेट में जाने के लिए, तो इनको खाते हैं और फिर कुछ व्लॉग मेरे लैपटॉप में पड़े हैं, उनको एडिट करते हैं। और एक व्लॉग शायद मैं आज अपलोड भी कर दूंगा। तो सारे काम करते हैं। तो चलो।